गाइस पहला क्वेश्चन जो है सबसे हो गया था वैसे। देखो तुमको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डेल्टा जी वो सब एक बात बताओ, इसमें रिड्यूस हो कौन रहा है? एजी प्लस रिड्यूस हो रहा है ना, करेक्ट? रिड्यूस तो एजी प्लस हो रहा है। जब ये मेजर किया गया था तो उस समय एजी प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या ली गई थी? 1 मोल पर लीटर, करेक्ट। हो सकता है AG2S में सेम 1 मोल पर लीटर ना हो और किसी बफर में डाला गया तो और भी अलग हो सकती है। तो कुछ अलग नहीं करना था। E इक्वल टू ई नॉट जो कि 0.80 है, माइनस 0.06 मैं लेता हूं क्योंकि इजी होता है कैलकुलेट करना, अपॉन एन, एन की वैल्यू 1, लॉग ऑफ 1/AG प्लस। बस मुझे एजी प्लस चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए। तो अब एजी प्लस निकालने के लिए आयनिक यूज करेंगे। करना क्या है देखो, pH 3 है, मतलब मेंटेन्ड है, बफर्ड है। तो AG2S, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने उसमें सॉल्व किया था, क्या बोलते हैं, जेई मेन के क्वेश्चंस में, सॉल्युबिलिटी इन बफर में। 2Ag प्लस प्लस H2S। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है KSP ऑफ Ag2S अपॉन K1 K2। लुक केयरफुली। यस सर। ओके, अब एक काम करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये आगे जरा सॉल्व भी कर लेते हैं। KSP कितना दिया है? 10⁻⁻49 अपॉन 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 K1। हाँ 49 ही है ना? हाँ 49 ही है। ओके, अब आगे इसमें क्या क्या आएगा? Ag प्लस का स्क्वायर इंटू H2S जो कि मेंटेन्ड है आई थिंक 0.1, अपॉन H प्लस का स्क्वायर, पीएच कितना मेंटेन्ड है? 3। ओके, अब जरा Ag प्लस निकाल के बस इसमें पुट करो, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी इन बफर से Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, उसको नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, यू विल गेट योर आंसर ऑन योर ओन। आई थिंक सबका सी आ रहा होगा इसने सॉल्व किया है। यस सर। परफेक्ट। परफेक्ट है। इक्विलिब्रियम आयनिक अकेला किसी काम का नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अकेला किसी काम का नहीं। जब दोनों मर्ज होते हैं ना, जहां वो लोग कहते हैं इंटरसेक्ट होते हैं, वहां आता है मजेदार क्वेश्चन। और सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पता नहीं तुमने क्या क्या पढ़ के रखा होगा, सॉल्ट बिल्डर मेथड, पता नहीं क्या क्या चीजें। कुछ जरूरत नहीं है सब चीजों की। सिंपल इक्विलिब्रियम से आयन निकालो कॉन्सेंट्रेशन और नर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चुपचाप, अपने आप आंसर आ जाएगा। नो डेल्टा जी रिक्वायर्ड, नथिंग। क्लियर है पहला क्वेश्चन सब लोगों को? यस। यस सर। सेकंड वाले में डाउट है किसी को? ये तो पता ही है क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड, करेक्ट। कॉपर के साथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO, तो Q हो जाएगा NO। कॉन्सेंट्रेटेड कोई भी मेटल हो, NO2। जिंक के साथ अगर डाइल्यूट डाला गया है तो प्रॉपर दिखाई है एनसीईआरटी में रिएक्शन, N2O निकलता है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड तो अगेन NO2, तो इसका आंसर N2O हो जाएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, नाइट्रिक एसिड, ग्रुप 15।
ये क्लियर है सब लोगों को? Yes, sir. अच्छा, सबसे हो गया था। Yes, sir. इनऑर्गेनिक में यही प्रॉब्लम है, छुपा छुपा है, कहाँ कहाँ से डालते पता नहीं लगता। सबको क्लियर है? Yes, sir. हम्म। इस पेपर ने एक काम अच्छा कर दिया। इस पेपर ने पूरे इंस्टीट्यूट की नजर में आया है पेपर ये वाला, तो बाकियों को भी अब पेपर लेने पड़ेंगे, मैथ्स और फिजिक्स के भी। तो मैंने AITS मंगवाए हैं बहुत सारे अच्छे लेवल के। AITS मंगवाए अच्छे लेवल के मैंने बहुत सारे, PCM तीनों के हैं वो। मैं सोच रहा हूँ क्लब करवा लेता हूँ मैं संडे के संडे। थोड़ी मेहनत लगेगी मुझे के क्वेश्चन को कट कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट डालना पड़ेगा। एंड सॉरी, वो सिस्टम अपग्रेड पे था, मुझे नहीं पता था। तुम्हारा सेकंड पेपर क्रैश कर गया इस चक्कर में। मतलब मेरी गलती नहीं है, बट फिर भी मैंने इतने मन से बनाया पेपर, तुम लोगों ने मन से दिया और ऐसा कुछ हो गया तो अच्छा ही लगता ना। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन खोलना वापस। खोल दिया। हाँ ठीक है, हो गया था कंफर्म। ठीक है। ठीक है, थर्ड वाले में ध्यान से देखो। थर्ड वाले में इसको अगर 180 घुमा दोगे तो सेम टू सेम यही बन रहा है। तुमको मालूम है ना, अगर CHO को ऊपर लिखता हूं मैं, वर्टिकल बिहाइंड होता है। ठीक है, टाइटैनिक वाला पोज वर्टिकल बिहाइंड होता है और हॉरिजॉन्टल इन फ्रंट। तो देखो H पीछे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ आ रहा है H, OH राइट हैंड साइड पे इस तरफ। एक तो मैच कर गया, करेक्ट। अब देखो जब इसे घुमाओगे 180 पे तो OH राइट में आ जाएगा, H लेफ्ट में। तो पहला वाला जो है बिना RS निकाले कर सकते हो। ध्यान से देखो तो, ध्यान से देखो, तुम्हारा P और 2 आना चाहिए, P एंड 2। तीन ऑप्शंस में कितने घटिया लोग हैं यार। चलो अगला चेक करते हैं। अगला, ये तो क्लियर है आइडेंटिकल नहीं होगा क्योंकि OH अलग जगह पे है। OH अंदर की तरफ है मतलब लेफ्ट में है, आइडेंटिकल तो नहीं होगा। इसको और चेक कर लेते हैं। OH राइट में है, इसका ऐसा बनेगा। गाइस भूले तो नहीं हो बनाना? नहीं No, सर, sir. याद है। बस ठीक है, क्योंकि देखो वहां RS निकालने का टाइम नहीं रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। मैंने RS से ट्राई किया तो यही सेम क्वेश्चन पूरा कंफर्म करने के लिए, पूरा मैंने आंसर के साथ, मुझे टोटल लग गए 8 मिनट करीब RS से करने में इसको। और जब मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन से किया तो 1-2 मिनट में हो गया। तो मैंने क्या मजाक है यार, पढ़ाते क्यों RS हम लोग। तो RS से भी 3 मिनट में हो गया था मेरा। अरे तू जल्दी कर लेता है भाई, तू जल्दी कर लेता है, सब नहीं कर सकते, कुछ मेरे जैसे भी हैं 8-10 मिनट वाले। यस सर। हाँ समझा, वही चीज है ना। एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में कंफ्यूज हो जाता हूँ सर मैं तो। अरे तू एंटी क्लॉक क्लॉक में होता होगा, मैं एक बार निकालने के बाद 2-3 बार चेक करता हूँ सही किया कि नहीं किया है, और तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं होता कि मेरा सही हो कि नहीं हुआ है। यस सर। बचपन की आदत है, पता नहीं क्या है ये। ठीक है, तो देखो ये तो अलग आ रहा है, तो Q वाला हो जाएगा डायस्टीरियोमर। तो P का 2 Q का 1, एक ही ऑप्शन है C। चेक करो सबका C आ रहा है। यस सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. वैसे पता है मैंने क्या गलती से शायद 11th वालों को ये तरकीब बता दी थी मैंने, तुम्हारे जूनियर बैच को जो अभी 12th में आ गया है, कि ऐसे बना के देख लिया करो ऑब्जर्व करके। जैसे ये कुत्ते की तरह देखो, ये कुत्ते का राइट, कुत्ते का लेफ्ट, इस टाइप से कर करके कुत्ते की पूंछ सीधी कर दी ऊपर, तो ये OH राइट में आ गया और H लेफ्ट में आ गया। इस टाइप से मैंने समझाया था उन लोगों को। मुझे लगा ऐसी धकोसलेबाजी कर दी, नहीं होगा। तो 2 लड़कियां युविका और चातुर ने कर दिया ये क्वेश्चन मुझसे कम टाइम में। मैं समझा रहा हूँ क्लास में वाला क्वेश्चन क्योंकि पेपर हो चुका था, मैं क्वेश्चन क्लास समझा रहा हूँ, युविका चिल्लाती है सर आंसर C आ गया है, R चेक मत करो। बोला है गजब, मुझे लगा धकोसलेबाजी होगी तो ऐसी ही होगी। हाँ ये वाला क्वेश्चन एनर्जीज ऐड ही करनी थी बस। Yes, sir. Yes, sir. ध्यान से देखो,
एनर्जीज ऐड ही करनी थी, n1 इक्वल टू 2 हो जाएगा बस। और एक बार n1 इक्वल टू 2, एक बार n1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। दो इक्वेशंस आएंगी, पहले डिवाइड करके n2 निकाल लो, फिर किसी में वैल्यू पुट कर z निकाल लो। कितना आ रहा है z वैसे? मैंने कैलकुलेट नहीं किया। 3 आ रहा है सर। एक मिनट जस्ट मैं इक्वेशन बना देता हूँ बस, उसका तुम चेक कर लेना कि मैंने सही किया कि नहीं किया। 27.2, 13.6, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और दूसरा है 10.1, 10.2। वैसे मुझे आइडिया तो लगी गया इसको देख के। ये दो इक्वेशन बन रही होंगी बोर मॉडल से, फिजिक्स चेक। यस सर। ठीक है, इसको पहले डिवाइड करके x निकाल लो, फिर किसी एक में पुट करके z निकाल लो। मैं बोलूंगा फर्स्ट वाले में पुट करना, सॉल्व करना इजी हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ रही है? दूसरा लेवल है 4 आ रही थी शायद। 4 आ रही थी, ठीक है, हो सकता है 6 आ रही थी शायद। 6 या 4। 6 आई थी सर, 6। अच्छा, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। और z की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। हाँ, फिर हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। बाकी तुम लोग सॉल्व कर ही लोगे मुझसे फास्ट ही उस मामले में। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन हुआ। यस सर। सर ये थोड़ा शेप इसका एलिप्स जैसा करना था, अरे अजीब सा लग रहा था। अरे गौरव भैया ने डाउट भेजा था मेरे को ये वाला, उनके उनके पैकेट्स हैं। जैसे तुम जितने भी देख रहे हो ना, जो बैक शेड जितने भी ऐसे आ रहे हैं, वो सारे आकाश की आईटीएस Yes, पैकेट्स हैं। तो भैया की आदत है ना, उनका डाउट से सबसे पहले मुझे बोलेंगे भाई सॉल्व करके भेजो उसको पहले। हाँ। तो वैसे कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ खास बिल्कुल नहीं है। देखो टोटल एरिया निकाल दो, हीट इन आ जाएगी टोटल एरिया से। ये एरिया निकाल दो, वर्क आ जाएगा, वर्क अपॉन हीट, एफिशिएंसी खत्म। सही सर सर एरिया कैसे निकालेंगे सर? किसका? रेड वाला। रेड वाला? सर्कुलर पार्ट है। नहीं, ये तो देखो, ये तो एलिप्स होगी एक तरीके से, ध्यान से देखो। सर दिख तो नहीं रहा सर इलिप्स। और क्या ही हो सकता है बताओ? सर पैराबोला का पार्ट हो सकता है। तो कर ले तू यार, एरिया अंडर दी कर्व। और फिर इक्वेशन तो दो। वही तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो एलिप्स माना है। करेक्ट, पाई ए बी। सर तो फिर वहां पे वो तीखे से दिखा रहे हैं ना। अगर इलिप्स होता तो बिल्कुल राउंड होता। अब वो यार देखो, एलिप्स तुम ऐसा ओवल टाइप बना चुके हो, वो ठीक है, बट इसमें ध्यान से देखो, माइनर एक्सिस मेजर एक्सिस, और कुछ बन ही नहीं पा रहा है, और कोई फिगर इमेजिन ही नहीं हो रहा इसके साथ। तो व्हाट वुड आई हैव डन? अब एक और चीज भी है, इमेज में चिजलिंग नहीं कर सकता मैं, इसको शेप करके राउंड नहीं कर सकता, ये चीज भी है। और कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रहा ना एक्चुअली, ये एलिप्स ही दिख रहा है, तो पाई ए बी सी करना पड़ेगा। गलत हो गया क्या? नहीं सर, किया तो इलिप्स बस देखिए बस दिखने वाला है। बस 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 हो गया ना। देखो तुम लोगों ने वही किया जो मैं करता, जो मैंने करके सबको भेजा। भैया को तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि यार ये एलिप्स कहाँ, वो बोलते ये एलिप्स कहाँ दिख रहा तुमको। मैंने भैया आपको कोई और ऑप्शन है तो बताओ। निकाली इक्वेशन पैराबोला की, नहीं सॉरी हाई, ओ कौन सी थी? एक वो ऐसा ग्राफ नहीं आता, कौन सा ग्राफ होता है यार, ये वाला ऐसा ग्राफ होता था, एक मिनट, इस टाइप का कुछ ग्राफ नहीं होता था, ऐसा क्या था? अच्छा, पैराबोलिक कर्व भी होता था, इसका बोलते क्या थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था नहीं, ऐसा यस। कुछ, हाँ हाँ। तो ऑक्सिलरी कोऑर्डिनेट्स निकाल के ऐसे निकालते, एक ऐसा, फिर एक उसकी इमेज ऐसी, फिर उसके निकालते हम एरियाज, मजा आता बहुत। सर साइन जैसा भी लग रहा था। एग्जैक्टली हाँ हमें ध्यान से देखो, हाँ वही लग रहा है थोड़ा सा, बट द बेस्ट ऑप्शन इज एलिप्स, ठीक है।
हाँ एलिप्स से करता और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होता मेरा कोई सा भी, तो मैं ऑप्शन की क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाता, मेरा ऑप्शन ही मैच कर गया था। आई थिंक ये वाला राइट। चेक चेक, यस सर, ऐसे ही कुछ है। ऐसे कुछ। वही था। टोटल एरिया निकाल दो रेड वाला, वो हीट इनपुट हो जाएगा, एलिप्स का एरिया वर्क, काम खत्म। ये करना तुम लोग जब भी ग्राफ आएगा तो, कुछ और मत सोच लेना बैठ के भाई, ठीक है। आहा, ये हो गया था। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसमें ध्यान रखना, पहले 200 दिन में एक का आधा हुआ, अगले 200 दिन में आधे का कितना हो गया, 0.25। तो ये टोटल खर्चा कितना हुआ इसका, 0.5 यहां और 0.25 यहां, टोटल खर्चा 0.75। इसका एक मोल 2 अल्फा देता है, देखो A-8, तो 0.75 कितना देगा, 1.5 अल्फा। वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 1.5 इंटू 22.4, ऐसी किया सीधे, रेडियो एक्टिविटी है। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. परफेक्ट परफेक्ट। हाँ भाई 7th, एक सुनो, एक तरीका तुम्हें बताता हूं मैं। जिस भी सॉल्यूशन में एसिड देखे नेगेटिव डेविएशन, जिस भी सॉल्यूशन में अल्कोहल देखे पॉजिटिव डेविएशन। एसिड्स के अलावा इकलौता एनसीईआरटी एग्जांपल एक यही है जिसमें एसीटोन और ट्राइक्लोरोमीथेन में एच बॉन्डिंग हो जाती है, सिंस द डेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एज आई वाज टेलिंग अर्लियर। तो ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। करेक्ट। सर अगर एसिड हो तो कौन सी डेविएशन होती है? नेगेटिव। एसिड एंड वाटर सॉल्यूशन, एक्वस एसिड सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन, एक्वस अल्कोहल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन। मुझे एग्जांपल याद नहीं हो रहे थे मेरे समय, मैंने तभी सोचा था बैठ के और क्वेश्चन हो गया था मुझसे। फिर हमें बोर्ड्स में आते हैं ना एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन, तो देखो मैं 2 एग्जांपल लेके आया था, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, खत्म, डन। इथेनॉल इंपॉर्टेंट है ना, डन कर दिया। अल्कोहल का कुछ भी आ जाए पॉजिटिव डेविएशन ही शो करता है हमेशा। और हाँ, अल्कोहल मतलब अल्कोहल, फिनॉल घुसेड़ना मत उसके बीच में, फिनॉल एसिडिक होता है, ठीक है। सर अल्कोहल तो एच बॉन्डिंग करता है ना, तो फिर क्यों उसकी positive हाइड्रोजन deviation? बॉन्डिंग वाटर से वीक होती है। अच्छा। हाँ ठीक है, तो अब इसके आंसर्स क्या क्या आ जाएंगे। पहला तो गलत हो ही गया, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। प्योर एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय केयरफुल डिस्टिलेशन मिक्सचर, बिल्कुल नहीं, एजियोट्रॉप बन जाए किसी पॉइंट पे। ये सही है, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन है तो सब कुछ नेगेटिव, पॉजिटिव डेविएशन सब कुछ पॉजिटिव। पर कोई भी मिक्सिंग करो, चाहे आइडियल करो या नॉन आइडियल, एंट्रोपी बढ़ेगी इन और फ्री एनर्जी कम होगी, क्योंकि चीजें स्पॉन्टेनियस हो रही हैं। सर हाँ, सर एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं? एजियोट्रॉप अगर डेविएशन शो कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन से, लार्ज डेविएशंस, तो वो एक गिवन कॉम्पोजिशन पे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनके बीच में कोई कहते डिफरेंस ही नहीं है, एक ही लिक्विड है, उसे हम एजियोट्रॉप कहते हैं। ठीक है। ठीक है, ओके ओके ओके। एसिटोफिनोन बनाना है, दिमाग में ध्यान रखना, ये बनाना है, उल्टा कुछ बना के बता जाना। बेंजोइल क्लोराइड डाइमेथाइल कैडमियम बिल्कुल सही, एस्टाइल क्लोराइड डाइमेथाइल बिल्कुल नहीं, एस्टाइल क्लोराइड एक्सेस ऑफ बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3, हाँ फ्राइडाल क्राफ्ट एकाइलेशन, और बेंजोइल H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, बेंजोइल क्लोराइड H2 लिंडलार्स कैटलिस्ट, H2PD बासो4 रोजनमंड, Yes, sir. नहीं, तो A और C आएगा बस। क्लियर है? Yes, sir.
ओके नाइस. Which the following statements are correct? करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है. अंडरलाइन कर लो, पहले की प्रॉब्लम यही होती है. इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्रेस अ गैस बिलो टेम्परेचर क्रिटिकल. नहीं भाई, बिल्कुल हो जाती है. और अगर ज्यादा कर दो, कम प्रेशर कर दो, लिक्विफाई भी हो जाती है. एट अ टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स आर क्लोज इनफ फॉर. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही. लिक्विफिकेशन तो हुआ कैसे? नो कंडेंसेशन टेक्स प्लेस अबव क्रिटिकल टेम्परेचर. हाँ, गैस होती है, कंडेंस नहीं होती. Due to higher kinetic energy of gas molecules above critical temperature, it is considered supercritical fluid. ये पहली बार पढ़ रहे होगे, राइट? Yes. Yes, sir. सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का पढ़ना बहुत सिंपल होता है. इसको ऐसे पैक करना पड़ता है कि ये लीक ना करे, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है. गैस फ्लूइड्स ही होती हैं, राइट? Yes, sir. यस सर. ठीक है. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर है तो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की होती है इतनी ज्यादा होती है ना कि वो हर डायरेक्शन में फैल सकते हैं. उसे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड. उसके लीकेज के बहुत बड़े चांस होते हैं. जैसे एग्जांपल है MIC, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में लीक हुई थी. उसमें अच्छी बात क्या थी, वो गैस हमेशा 3 फीट ऊपर ही रहती है. 3 से 2 फीट ऊपर रहती है, मतलब कहते हैं उसके क्या बोलते हैं, जमीन के. दूसरा, जितने भी लोग पी पा के जमीन में पड़े होंगे ना, होते हैं लेबर क्लास जितने भी रहते हैं, ठीक है, रात को संतरा वंतरा पिया और ऐसे पड़े हुए रात को, तो वो सारे बच गए थे उस रात, क्योंकि सुबह से डिस्पर्स हो गई थी गैस, तो एटमॉस्फेयर में थिन हो गई थी बिल्कुल. तो रात को जो बिल्कुल जमीन पे सो रहे होंगे या जिनको पता ही लगा होगा कि गैस लीक हुई है, सारे बच गए थे रात को. बाकी सब के अंदर ऐसे चेंजेस आए हैं कि मतलब वो जनरेशंस तक आते जाएंगे. उसमें दिया है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में दिया होगा, द भोपाल गैस ट्रेजेडी, MIC लीकेज, मिथाइल आइसोसाइनेट. स्टोर की गई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जब ये पानी के साथ मिल जाती है तो बन जाती है मिथाइल आइसोसाइनेट. और यही है जो डेंजरस है. मुझे इसलिए याद है, भोपाल से हूं मैं, मैंने खुद को कभी कभी नहीं पढ़ा ये सब. ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो पढ़ लेना. गाइस, ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहली बात तो अगर नोटिस किया हो, ये इस फॉर्म में रह ही नहीं सकता, ये एग्जिस्ट इस फॉर्म में करता है. करेक्ट? यस सर. ध्यान रखना. तो पहला काम तो इसने बना लिया होगा सॉल्ट, MgBr के साथ. इसने सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा. तुमने से वॉश कर दिया, तुमने से वॉश कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, क्या क्या मिलेगा तुमको? एक तो मिलेगा ये वाला एल्केन, एक मिलेगा सुपर स्टेबल कार्बोकैटायन, और 2 हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स. थोड़ा बहुत, ठीक है. अब ऑप्शंस Yes, देखते हैं. इसका चांस कम ही लग रहा है. सी पे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए H नहीं लग पाएगा. फ्री रेडिकल नहीं है, डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा. ए से अल्कोहल के बनने का कोई चांस नहीं है. OH नेगेटिव लगेगा नहीं C नेगेटिव पे, तो बचा क्या? क्वेश्चन अच्छे बनाते, कुछ भी बोलो ये लोग यार. मुझे तो अब फ्री एक्सेस भी है ना, अपना भाई है वहां पे. चलो, चोरी कौन चकारी सा? अच्छी होगी. अरे गौरव सर है ना, आकाश करनाल में.
तो एक बात बताओ, उनको जब हेल्प करते तो थोड़ा बहुत डाउट्स वाउट्स फिजिकल केमिस्ट्री ऑल दैट समथिंग फ्री में तो करता नहीं होऊंगा, है ना? उनको डायलॉग ही मारता हूँ कि भैया बनिए पैदा आप हुए हो, भगवान टैलेंट पूरा मेरे को देकर रखा है, एक हाथ दो एक हाथ लो, आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, सिंपल सी बात है। भैया मटेरियल चाहिए, खत्म हो गया मेरे पास, चुपचाप भेज देते हैं, कुछ नहीं बोलते, वैसे भी कुछ नहीं बोलते थे, हूं करते रहते थे हमेशा। कुछ चाहिए हो ना कभी किसी से तो 4-4 बार कॉल करो दिन भर में, आदमी परेशान होकर खुद व्हाट्सएप कर देगा सब कुछ। तो देखो, सर उसे टॉर्चर कहते हैं। मालूम है, मालूम है, और भैया झेल भी लेते हैं। क्या होता है देखो, सर ब्लॉक भी हो जाते हैं कभी कभार। नहीं नहीं नहीं, भैया लव्स मी अ लॉट, ठीक है, मेरे अलावा किसी को भरोसा ही नहीं है उनको, ठीक है, और मैं उस प्यार का उठा रहा हूँ नाजायज फायदा, सिंपल सी बात है। और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, देखो यार पेपर किसको दिया यार मैंने, आगे पेपर दूंगा किसको दूंगा, तुम लोग को दूंगा ना, ताकि तुम्हें तैयारी अच्छी हो। तो भैया गौरव भैया के आशीर्वाद के साथ काम चल रहा है ना, तुम्हारे दोनों चीजें तुम्हारे साथ है। अब कोई फालतू राजीव को जैसे लोग हो बीच में, क्या फर्क पड़ता है? गॉट इट, सिंपल। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, ये उठाया फिटजी की आईटीएस से मैंने। इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज सिर्फ यही दोनों हो सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा। यस सर। Yes. अच्छा प्रोडक्ट्स पता है ना, इससे सल्फर बनता है और इससे बनता है Cr2SO4 होल थ्राइस ग्रीन। ध्यान रखना। आहा, कितने लोगों ने बिना यूनिट देखे ये टिक कर दिया? मैंने किया था सर। मैंने शाबाश, सर शाबाश। मैंने भी सर। अबे यार ध्यान रखा करो यूनिट्स एंड डायमेंशंस का प्लीज। तुमको पता है फिर सर ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन किया हुआ है सर, उस टाइम भी यही गलती करी थी। बेटा बार बार की हुई गलती को ना हम गलती नहीं कहते, खुराफात कहते हैं। ठीक है, अगले का आंसर है, देखो कोई कॉमन है नहीं, अगले का आंसर सही है बिल्कुल। क्लियर? यस सर। यस। ये तो दिख ही गया कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन रखने का अनकॉमन निकालने का, सॉल्युबिलिटी आ गई। लास्ट वाला थोड़ा पेचीदा है, करके देखते हैं। तुम लोग को मैं क्या दूं इस पे, कहते हैं ब्लेम, मैं खुद कभी बार स्क्वायर करना भूल जाता हूँ इसमें, कितनी बार किया था क्लासरूम में मैंने तो। इस साल भगवान की दया से ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जब भी मैं ऐसे करता हूँ ना मैथमेटिक्स वाली प्रॉब्लम, कल ही किया था 9 + 16 = 15। अब मैं पूछ रहा हूँ यार सही तो किया है, फिर आंसर क्यों नहीं आ रहा मेरा? सर मैं कुछ बोलूं? बोले हाँ बोल ले, तू ही बोल ले। सर एक 1 और आएगा। मतलब कहाँ पे? बोले इधर पे। अच्छा ठीक है, अब दोबारा करो, अब आंसर आ गया। कोई सर बोलने वो वाला होना कौन चाहिए। था जो बोला कि एक वन और आएगा? अब कौन दिखता थोड़ा ना ऑनलाइन क्लास में। नहीं आपको पता चल जाता होगा ना। अरे नहीं, कुछ लोग की आवाज है, तेरी आवाज पहचान लेता हूँ मैं, प्रथम की पहचान लेता हूँ, जसनूर की पहचान लेता हूँ, भाविक की पहचान लेता हूँ, भाविक जो थोड़ी सी मैच करती है हल्की हल्की सी, ठीक है। सबकी आवाज थोड़ी पहचान पाऊंगा मैं। पर अच्छी बात है ना, मुझे गाइड करते रहते हैं भाई कि सर आप मैथमेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो एज यूजुअल। और पता है इसका कोई इलाज भी नहीं है, ये मतलब मेरे साथ हमेशा के लिए इंटैक्ट हो चुकी है, और इस उम्र में अब इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो। सेम सर सेम, मेरे साथ भी। तेरे साथ, बिस्मन के साथ, बिस्मन 2-3 साढ़े क्वेश्चन सही करके गलत करके ला के आ गया, नहीं तो वो टॉपर होता आईआईटीएंस का। सिमरन नहीं। पर अच्छा हुआ थोड़ा नहीं भी हुआ, सिमरन किलस जाती। 2 साल से लगी रहूं मैं, हैं, और 7 महीने में इसका रिजल्ट मुझसे अच्छा। हाय तौबा, ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात तो प्रूव कर दी बिस्मन ने, और कहते एक आर्यमन ने, लगे रहने से कुछ नहीं होता, एक इनबिल्ट टैलेंट चाहिए होता है एडवांस तोड़ने के लिए। आई विल बी ऑनेस्ट, मेरे में नहीं था, मेरे में खुराफात थी, बट टैलेंट नहीं था। रैंक आ गई, वो भगवान की दया है
कि 169 कट ऑफ था, कितना 169 था कि कितना टोटल कट ऑफ था, 169 था हाँ शायद, एंड मेरे 175 आए थे। 6 नंबर से कट ऑफ निकाला है मैंने, 6 नंबर से, बस बहुत बड़ी बात है, आसान नहीं है। तो भाई ये कितना है, 2 मोल पर लीटर अमोनिया, इसका कुछ एस बनेगा, इसका कुछ एस बनेगा, निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो इस इक्वेशन का के क्या होगा, इस इक्वेशन का के हो जाएगा फॉर्मेशन कांस्टेंट इनटू केएसपी, फॉर्मेशन कांस्टेंट इनटू केएसपी, जो कि हो जाएगा, अच्छा काटो 0.01 एक मिनट, कुछ काटना भी तो पड़ता है यहाँ से, हाँ सॉरी काटना भूल गया था, 2s, हाँ तो kf इंटू के एस पी 0.01 इक्वल टू s इंटू एस का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2s का, यहां मैं हमेशा स्क्वायर करना भूल जाता हूं, इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, 0.1, जरा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 माइनस 2s इक्वल टू 10s, s इक्वल टू 1/6 है ना, 1/6 आ रहा है राइट। यस सर। ये तो 0.166 ये आएगा नहीं सर 8 ही होता है। है, नहीं सर 1.66 ही 0.166 ही आ रहा है, देख यार, इफ आई एम सर नॉट एजी रॉन्ग। की बात तो वही है, सॉल्युबिलिटी तो पूछा गया है, क्लोराइड की निकाल लो कॉन्सेंट्रेशन, वही आएगी, मैक्सिमम एजी प्लस तो इसके फॉर्म में है। हाँ सर मैच तो कर रहा हूँ सर। अरे वहां 182 लिखा है बाबा, सर तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना सर। थोड़ा बहुत, ये बहुत ज्यादा है मतलब इसके हिसाब से, ये किसी का एग्जैक्ट है क्या 0.182, हो सकता है मेरे से गलती हो रही हो। मेरा आया तो था सर, लेकिन मैं देख लेता हूँ, मैंने कोई गलती तो नहीं करती थी। तू भी जसनूर हो गया है क्या? उसके 2 क्वेश्चन के आंसर आए थे जो सॉल्वेबल नहीं थे। नहीं सर, मेरे तो सॉल्वेबल के आंसर मैं गलत निकाल लेता हूँ। हाँ ये तो टैलेंट सबके अंदर भरा हुआ है। सर आप आगे चल लो, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल हाँ गया। बता बता। सर उधर मैंने 2 माइनस 2s की जगह 2 माइनस s कर दिया था, तो फिर आंसर आ गया था। ये क्या है यार, है थोड़ी होता है, मेरे हिसाब से आंसर नहीं होना चाहिए, दिया हुआ है क्या आंसर में? यस सर। अगर यस हम सर हम कैलकुलेशन रीचेक कर लेंगे कल को बाद में, बट नहीं होना चाहिए, अगर देखो मतलब मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो तो इसमें, इन केस ये क्वाड्रेटिक तो बन ही नहीं रही, क्वाड्रेटिक बनती तो बात होती, क्वाड्रेटिक ही नहीं बन रही इसमें। हाँ भाई ये क्वेश्चन कितने महान लोगों ने सॉल्व किया है? मैंने सर। मैंने सर मैंने भी। कुछ ध्यान आ रहा है? जो इलाका दिया तुम लोगों को ये 1/3 ऑफ HCP है, सीधा आंसर 2 आता। सर इमेजिन करना मुश्किल है थोड़ा। हाँ पता है मुझे, पता है मुझे, guys this is IIT JEE I'm talking about।
थोड़ा ध्यान रखना उसमें, देखो इत्मीनान से पेपर किया करो, पहली बात सारे क्वेश्चन तो करने नहीं होते हैं। 120 डिग्री का एंगल देके एक बार तो शक हुआ होगा यार, कम से कम एक बार। सर मुझे लगा था डायग्राम ये गलती सोच से रहा था गलत कि कर दिया। एचसीपी बनेगा कैसे। हाँ मैं तो ये सोच रहा था ये एचसीपी बनेगा कैसे। अरे ये एचसीपी का 1/3 पार्ट है, ध्यान से देखो। अच्छा एक, अरे 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 भाई दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। हाँ सर। तुम लोग यार मतलब सही में है यार। चलो कोई नहीं, अगले टेस्ट में रेडी रहना। आ अब समझा। गुड। इसके 6 आ गए थे सब लोगों के। यस सर। यस सर। 5 तो स्ट्रक्चरल है, उसमें एक का ज्योमेट्रिकल बन जाएगा आराम से। आई होप कितने लोग 5 लगा के आ गए इसका आंसर। बताओ, शर्माओ मत, मुझसे क्या शर्माना अब। सबका सही था ना? नो सर। यस सर। क्योंकि एक दो टुच्चे प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं जो सबके सही होने चाहिए। उस दिन फेज का पेपर देख रहा था मैंने, 8 क्वेश्चन मुझसे हो गए, जबकि फेज छोड़े जमाने हो चुके हैं मुझे। एक को डायमेंशन का क्वेश्चन आया, बताओ हद होती है यार। मोर देन ऑन करेक्ट में डायमेंशंस मैच कर रहे थे, बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले। गाइस एवरीवन सॉल्व द 2020 पेपर नाउ। उसके भी क्वेश्चन उठाए हैं मैंने, इसलिए बोल रहा हूँ। जो मुझे अच्छे लगते हैं मुझे सबसे करवाने लगा, सब लोगों से जरूरी है। 15th क्वेश्चन, एसी कौन सा प्रोसेस है? P प्रोपोर्शनल टू V, करेक्ट। मतलब PV की पावर -1 इक्वल टू कांस्टेंट, करेक्ट। इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस ऑफ -1। पॉलीट्रॉपिक 2R, करेक्ट। यस और नो? यस। यस सर। और ए बी तो प्रोसेस दिख ही रहा है। ए बी जो है इसमें बेसिकली प्रेशर कांस्टेंट है, तो हीट कैपेसिटी क्या आएगी? 5R/2, करेक्ट। यस सर। ओके आगे सुनो ध्यान से। QAC 1 इंटू 2R dt तो कांस्टेंट ही है, अपॉन 1 इंटू 5R/2 इंटू dt, वो भी कांस्टेंट ही है, इंटू 10 निकालना है। dt कैंसिल, R कैंसिल, 4 आ गया, 8 आ गया आंसर। दैट्स इट, यस सर। हो गया। सही है। यस सर। अच्छा मीटिंग खत्म यस होने सर। वाले, दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। एंड के स्टार्ट ही कर देता हूँ।